स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। हिंदी की तैयारी करा रहे थे और आपसे हमने वादा किया हूं कि 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा जिससे आपके एग्जाम में 100 मार्क्स एकदम से 100% कंप्लीट हो जाएंगे। तो हो जाएंगे जैसा कि मैंने आपसे 10 मॉडल सेट की तैयारी भी करवाया हूँ, ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर तैयारी करवाए, उसके बाद 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है, 100% गारंटी देता हूं। अगर आप हमारे बेहतरीन तरीका से सारे वीडियो की तैयारी बेहिचक बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं तो ठीक है। तो इसी के संदर्भ में आज हम देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक की चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो में आपका सारे क्वेश्चन पे चर्चा कर लिए थे, यानी क्वेश्चन बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा कर लिए थे, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं आज हमारा 71 नंबर क्वेश्चन करेंगे, सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा कर लिए। इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो की वॉच कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। मेरा लक्ष्य ही है आप लोग कम से कम हिंदी में 95% नंबर उठाए। ठीक है, 95% प्लस, इससे कम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं जिस प्रकार से मेहनत किया हूं इसका अगर आप लोग फल देना चाहते हैं तो 95% प्लस लाइएगा, तभी मेरे मेहनत का फल हमें मिलेगा और आपके मम्मी पापा को भी मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कहाँ गया मेरा 71 नंबर क्वेश्चन। हाँ ये लीजिए, चलिए आ गया 71 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। घनानंद के अनुसार, ये क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या है। घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? परहित के लिए देह धारण कौन करता है घनानंद के अनुसार? आंसर में लिखेंगे आंसर में लिखेंगे परहित के लिए बादल देह धारण करता है। बादल जल का भंडार होता है और वह बनती ही है बरसने के लिए। देखिए बरसने के बाद अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है बादल का। बादल सूखी धरती पर बरसकर उसे हरा भरा बना देता है। ग्रीष्म से तप धरती को सुकून देने के लिए बादल अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा था, थोड़ा सा एक बार और क्वेश्चन पे चर्चा कर लीजिए। क्वेश्चन का घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह धारण कौन करता है? तो परहित के लिए यानी दूसरे के हित के लिए कौन देह धारण करता है? तो हम कहेंगे बादल देह धारण करता है, क्योंकि वह बादल जब देह धारण करता है तो वह बरसकर दूसरे को सुखी देता है, धरती को हरा भरा कर देता है, जहां पे उसका अस्तित्व चाहिए वो अस्तित्व को वह पूरा भी करता है। ठीक है, आइए 72 नंबर क्वेश्चन करता है और खुद वो अपने अस्तित्व को मिटा भी लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कवि कहाँ अपने आंसू को पहुंचाने चाहता है? यानी कवि जब रोते हैं या मान लीजिए वह किसी भी प्रकार से अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, तो आंसर में लिखेंगे मन की पीड़ा और करुणा की धारा के रूप में आंसू निकलते हैं। मन की पीड़ा या मन में जो भी हो या पीड़ा हो, उसी के संदर्भ में क्या होता है, करुणा की धारा के रूप में आंसू निकलते हैं और आहट मन के आनंद प्रदान होते हैं। यानी मन को जब भी देखिए, अगर इसीलिए कहा जाता है कि अगर रोना आए ना आप लोगों को तो रो लीजिएगा, क्योंकि इससे है ना जब रोने के बाद आपको है ना एक सुख मिलेगा। ठीक है, यानी आहट मन को प्रदान होगा। ठीक है, इसीलिए जब भी रोना आए तो आप बेहिचक आप खूब जोर जोर से रोना चाहे, जितने जोर से रोना चाहते रो लीजिएगा। ठीक है, कवि की चाहत है कि उसके ए आंसू दुखी जनों के में नवजीवन का सचार करे, यानी संचार करे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आंसर लिखिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आइए अब हम 73 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी विवेक क्वेश्चन है। कह रहा है कवि किसको साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो कवि किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? आंसर मिलकर घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कवि कहा जाता है। इस प्रकार से 74 नंबर क्वेश्चन देखिए इस वीडियो का कह रहा है घनानंद किस मुगल बादशाह के मीर मुंशी थे? आंसर मिलकर घनानंद मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है थोड़ा सा VVI क्वेश्चन। कह रहा है कवि प्रेमघन को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? क्वेश्चन है बहुत ही VVI, थोड़ा सा VVI नहीं, बहुत ही VVI। आंसर में लिखेंगे कवि प्रेमघन जब भूमि पर अपना दृष्टि दिए तो पाते हैं कि चारों ओर लोग अंग्रेजी वेशभूषा में है, रहन सहन रीति रिवाज भी लोगों का विदेशी जैसा हो गया है, विदेशी शैली में बनने लगे हैं। लोगों को हिंदी बोलने में शर्म और अंग्रेजी बोलने में गर्व का बोध होता है। लोग हिंदुस्तान नाम से घृणा करते हैं। इस प्रकार कवि को भारत में कहीं भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। देखिए कह रहा है कि कवि का जब जन्म होता है, वो कवि कहते हैं कि जब मेरा जन्म होता है, यानी अपने जन्म के अनुसार से वो बता रहा है कि हमें यहाँ पे कोई भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। रहन सहन भी विदेशी हो गया, रीति रिवाज भी विदेशी जैसा हो गया, पहनने की शैली, कपड़ा पहनने की शैली, बोलने चालने की शैली विदेशी हो गया, इसीलिए कवि को भारतीयता कहीं पे दिखाई नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से आंसर लिखिएगा। आइए जैसा कि हम
बार बार बोलते हैं, जहां पे मेरा आपको साइन देखे उस क्वेश्चन को तो एकदम जितना एमवीवीआई मानना है ना, जितना एमवीवीआई मानना है मान लीजिएगा, ठीक है, जितना एमवीवीआई मानना है मान लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, आइए 5 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कवि ने डफाली किसे कहा और क्यों कहा, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में अब की बार आ सकता है। आंसर में लिखेंगे डफाली है जो अर्थात ताशा बजाते हैं, इसकी आवाज बड़ी तेज होती है, यानी डफाली का अर्थ होता है जो ताशा बजाते हैं, इसकी आवाज बहुत तेज होती है और इसका लक्ष्य होता है शोर मचाना, यानी डफाली का लक्ष्य क्या होता है, शोर मचाना, लोगों का ध्यान आकर्षित करना। कवि देखते हैं कि कुछ लोग शासकों को झूठी प्रशंसा करने में दिन रात लगे रहते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले गुणवान छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर जोर शोर से लोगों को सुनाते हैं। इनका लक्ष्य होता है अपने स्वामी का खुश करना या जिससे कुछ पाने का उम्मीद हो उसे प्रसन्न करना। कवि ऐसे ही झूठे प्रशंसकों को चटकोरों को डफाली कहते हैं। कहने का मतलब देखिए, डफाली किसे कहते हैं, जो अपने राजा के बारे में या अपने प्रजा के बारे में यानी खूब जोर शोर से प्रचार करना और दूसरे को बताना, प्रशंसा करना, या उससे कुछ मिलता है इसलिए उसका प्रचार करना। तो ऐसे व्यक्ति को यानी कवि क्या मानता है, डफाली मानता है, क्योंकि डफाली का क्या काम होता है, खूब आवाज करना, शोर बजाना। तो इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। आइए 77 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए। 77 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्वदेशी शीर्षक कविता में कवि समाज के किस वर्ग को आलोचना करता है और क्यों करता है। आंसर में लिखेंगे स्वदेशी कविता में प्रेमघन भारतीय समाज के उस वर्ग को आलोचना करता है जो दिन रात भारत के तत्कालीन गौरंग प्रभुओं की खुशामद करने और उनका गुणगान करने में लगे रहते हैं। अपनी भाषाओं बोलने में देसी वेशभूषा, आगे भी इसका आंसर होगा, पहनने में अपमान समझते हैं, अपने देश के वासियों को घृणा करते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति को कवि क्या मानते हैं। आंसर में क्वेश्चन कह रहा था कि समाज के किस वर्गों को आलोचना करता है, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति को यानी कवि जो है हमारा स्वदेशी का वह विरोध करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो किसी का खुशामद करे वगैरह वगैरह चीज करे, उनकी बातों को बताए, उनकी वेशभूषाओं को पहने, तो ऐसे व्यक्ति को कवि क्या माना, आलोचना करता है, यानी उसका विरोध करता है। इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत अपने ही घर में प्रवासनी क्यों बनी है हुई है। आंसर में लिखेंगे प्रवासनी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे प्रवासनी का अर्थ क्या होता है, तो आंसर में लिखेंगे प्रवासनी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है, वहां उसे बहुत से अधिकार नहीं होते हैं जो वहां के मूल निवासियों की भांति आमतौर से मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होता है। विदेशी शासकों के आगे मान सम्मान भी जाता रहा, इस प्रकार परदेशी अधिक प्रभावशाली बन गई। यही कारण है कि भारत माता अपने देश में ही प्रवासनी हो गई। देखिए कहने का मतलब क्या कि प्रवासनी वह होता है, देखिए क्वेश्चन को समझिएगा ना, हम सारे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको समझा देते हैं कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो एक बार आप याद कर लीजिएगा कि निशात सर क्या बोले थे। तो अगर याद आ जाएगा ना तो आप लोग पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रवासनी वह होता है जो प्रदेश में जाकर बसता है। आप प्रदेश में जाकर जो व्यक्ति बसते हैं उन्हें बहुत सारे अधिकार नहीं दिया जाता है, यानी जिस प्रकार से उस देश के व्यक्तियों को अधिकार मिलता है उस प्रकार से हम यानी जो प्रवासनी होता है उसे अधिकार नहीं मिलता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब भारत में हमारे भारत को गुलाम कर लिया गया था तो क्या हुआ कि इसी प्रकार से हमारे भारत के व्यक्तियों को बहुत सारे अधिकार नहीं दे रहे थे, जबकि वो दूसरे देश से आकर बैठ गए, यानी हमारे देश को कब्जा किए हुए थे। इसीलिए कह रहा है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासनी क्यों बनी हुई, यानी भारत माता अपने ही देश में लेकिन अपने ही घर में प्रवासनी क्यों बन गई, क्योंकि वो दूसरे देश वाले आकर कब्जा कर लिए और इस प्रकार से हमको बहुत सारे अधिकार नहीं दे रहे थे। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। काफी वीवीआई क्वेश्चन था। आइए अब हम 79 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि ने जनता को दुधमोही क्यों कहा है। कवि ने जनता को दुधमोही क्यों कहा है। आंसर में लिखेंगे कवि ने, और कवि के अनुसार मध्य वर्ग में आने वाले सुविधा भोगी नेताओं की दृष्टि से जनता मानव को ही दुधमोही बच्ची हो, जिसे बहलाने फुसलाने के लिए 2-4 खिलौने की ही विकास प्रलोभन की काफी है। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आंसर कैसे लिखिएगा।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कवि ने जनता को दूधमुही क्यों कहा। तो कवि ने जनता को दूधमुही इसलिए कहा क्योंकि ये जब चुनाव प्रचार आते हैं वगैरह वगैरह चीज होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बहलाने फुसलाने के लिए 2-4 प्रकार के खिलौने देते थे, विकास कर देते और इसी में यह बहुत ही खुश हो जाते, कहते हमारा नेता बहुत ही बेहतर है। तो ऐसे यानी ऐसे व्यक्तियों को कवि ने यानी कवि ने ऐसे जनता को क्या कहा, तो दूधमुही कहा। ठीक है, यह यानी समझिए तो कुछ चीजों के लिए थोड़ा देर के लिए वो अपने मुंह को मोह लेते हैं और अपने वोट को खराब कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कविवर दिनकर ने जनता के स्वप्न किस तरह चित्र खींचा है। देखिए कवि दिनकर ने जनता के स्वप्न यानी सपना को किस तरह चित्र खींचा है। आंसर में लिखेंगे, काफी वीवीआई ये क्वेश्चन लग रहा है हमें। हाँ ठीक है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आइए आंसर में लिखेंगे, सारे 100 क्वेश्चन करवा रहे हो, सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेंगे और आप हमारे 10 मॉडल सेट की हिंदी की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद आप एक दिन में मैराथन क्लास कर लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक आप लोग हमारे हिंदी व्याकरण की क्लास को कर लीजिए, जैसा कि बहुत सारे बच्चे हिंदी व्याकरण की पूरे क्लास करा दिए, तो हिंदी व्याकरण की भी क्लास कर लिए होंगे, यानी हिंदी ग्रामर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी देता हूं। आप लोग प्लीज ध्यान से हमारे सारे वीडियो को, अभी भी आपके पास काफी समय है, बहुत ही कम मिनट का वीडियो ला रहा हूं आपके लिए, 10 मिनट 12 मिनट का। तो इस प्रकार से आप लोग 1 घंटा में काफी सारे वीडियो को देखकर तैयारी कर सकते हैं, तो कर लीजिए, यह समय है आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कविवर दिनकर ने जनता के स्वप्न को किस तरह चित्र खींचा है। आंसर में लिखेंगे, कवि दिनकर ने भारतीय जनता की शक्ति और क्रांतिकारी स्वरूप को प्रस्तुत किया है। हजारों वर्षों से गुलामी रूपी कला बदलकर अंधकार फैलाया हुआ था। आंसर में अब समाप्त हुआ है स्वतंत्र भारत का जो स्वप्न जनता ने देखा है, वह वर्षों की कालिमा को तार तार कर आजादी का प्रकाश फैला चुका है। तो इस प्रकार से आंसर लिख दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो बार बार बोलता हूं, पीडीएफ भी आप हमसे ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम फिर आपसे अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे 81 नंबर क्वेश्चन से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन तक। उसके बाद 90 से 100 पे एक वीडियो और लाएंगे और आपके सारे के सारे हिंदी की तैयारी हो जाएगा, साथ में हिंदी व्याकरण की तैयारी करा दिया हूं। तो अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्लीज सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए बेहतरीन तरीका से। अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो रिवीजन के लिए वॉच कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा तो पता चल जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।